वीडियो में। और इस वीडियो में बात साइक्लोन स्टॉर्म बिपनजॉय की करूंगा, क्योंकि अब लगातार ये इंटेंसिफाई होता हुआ अब इसका ट्रैक भी कुछ स्पष्ट हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में 3 ट्रैक दिखाऊंगा, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए ट्रैक, साथ ही साथ ECMWF के मॉडल के ट्रैक और GFS मॉडल ट्रैक। तो दोस्तों, ये सबसे पहले आप देख सकते हैं GFS मॉडल ट्रैक क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं सिस्टम को लेकर। तो अब गुजरात के ऊपर टकराने की, चक्रवात की संभावनाएं प्रबल हो रही है। आपको याद है वो दिन जब 14 मई 2021 से लेकर 19 मई 2021 तक चक्रवात तूफान तोकते जो अरब सागर में काफ़ी विकराल हुआ। उसके बाद 19 मई का वो दिन था जब चक्रवाती तूफान ने गुजरात के ऊपर लैंडफॉल किया। उसके बाद ये सिस्टम राजस्थान पे पहुंचा और कुछ इसी प्रकार से इसका ट्रैक भी अब मॉडल दिखा रहे हैं। क्या संभावना है, क्या कोई गतिविधियाँ हो सकती है, आइए इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानते हैं। तो आगे आपको मैं मॉडल दिखाऊंगा किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं ये आज की तस्वीरें हैं और आज ये सिस्टम लगभग मुंबई महाराष्ट्र से 400 किलोमीटर दूर होगा और गुजरात के वलसाड से लेकर कच्छ और अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो लगभग वलसाड से ये और कच्छ से सिस्टम लगभग 800 या 700 किलोमीटर दूर बना हुआ है और लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये काफ़ी विकराल रूप ले चुका है, वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में है इस समय। और अगले कुछ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कल 12 जून को इसके कुछ कमज़ोर होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि 12 जून को ये कमज़ोर होगा, लेकिन 13 जून को ये और सशक्त होगा फिर से, और फिर से ये अपनी इंटेंसिटी में पहुँचेगा। और अनुमान संभावनाएं इसके 14 जून तक लैंडफॉल करने की बन रही है। तो चलिए आगे मैं आपको क्या कुछ ट्रैक है, मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, सब बताता हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए तमाम हमारे दर्शक को जो है वो इस चैनल पर बने रहें। तो आप देख सकते हैं साइक्लोन स्टॉर्म बिपनजॉय का लगातार ट्रैक में बदलाव के चलते सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था कि ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी भी मैं आपको 3 मॉडल दिखाऊंगा जिसमें आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि एक सिस्टम का किस डायरेक्शन में जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉडल आगे। तो ये 13 जून की स्थिति है। 13 जून को लगभग ये कच्छ के आसपास के इलाकों पर पहुँच जाएगा। लगभग इसकी दूरी 50 से 100 किलोमीटर, 50 के अंदर होगी। और सिस्टम का इंटेंस अगर हम देखें तो सिस्टम 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी हवाओं को धकेल देगा गुजरात की तरफ। और जो हवाएं हैं पूरी तरह से भारत के राज्यों को प्रभावित करेगी। भारत के कई राज्यों पर मौसम बदल जाएगा। और 14 जून की आगे की स्थिति देख लेते हैं। 14 जून को यह सिस्टम पूरी तरह से लैंडफॉल कर जाएगा गुजरात के इलाकों पे। और चलिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ कितनी स्पीड होगी इसकी 14 जून को जब ये लैंडफॉल करेगा। तो 14 जून को ये 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के जो कच्छ और उससे लगे हुए वलसाड के इलाके हैं वहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। मध्य भागों में लैंडफॉल करेगा और 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी हवाएं चलने की जो संभावना है, आशंका है, वो बनी हुई है। और साथ ही साथ ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा कि एक साथ लगभग राजस्थान तक तो प्रभावित कर ही सकता है, इसकी संभावनाएं हो रही है प्रबल। और आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ लैंडफॉल करेगा। उस समय इसकी रफ्तार होगी 62 किलोमीटर और काफ़ी लगभग हवाओं को जो है वो अपनी ओर से 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएगा। और काफ़ी तबाही के जो संकेत हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब धीरे धीरे अब जब ये 13 जून तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिस्टम पूरी तरह से गुजरात के ऊपर लैंडफॉल करेगा, उसके बाद का मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये अहमदाबाद पर पहुँचेगा। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद पर ये 15 जून को पहुँचेगा। तो इसकी रफ्तार कुछ कम होगी और ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता पहुँच जाएगा और 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को आगे की ओर धकेलेगा। इसकी संभावनाएं इस प्रकार से प्रबल हो रही है। तो क्या कुछ आगे इंटेंसिटी रहेगी। अब IMD के मॉडल प्रेडिक्शन को भी देख लेते हैं कि IMD द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं साइक्लोन स्टॉर्म के ऊपर और ये किस इंटेंसिटी में रहेगा, कब तक आएगा, चलिए देख लेते हैं। IMD का मैं मॉडल ट्रैक जब से दिखा रहा हूँ आपको। IMD का लगातार जो ट्रैक है वो मैं IMD के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं IMD के तरफ से दिए गए ट्रैक है। विंड के मॉडल भी प्रोडक्ट कर रहे हैं और IMD का जो सजेस्टा है वो है पाकिस्तान पर लैंडफॉल कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान और गुजरात से लगे हुए पाकिस्तान के इलाके यानी कि कराची के आसपास ये सिस्टम
पूरी तरह से हिट कर सकता है, इसकी इससे संभावना बन रही है। और कितनी रफ्तार होगी जब ये कराची के ऊपर लैंडफॉल करेगा, इसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ कह रहे हैं मॉडल इंडिकेटर, क्या कुछ कर रहे हैं। तो आज ये सिस्टम यानी कि 11 जून को लगभग 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर हवाओं को धकेल रहा है, यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में आज है। और 104 किलोमीटर यानी कि काफ़ी गंभीर चक्रवात तूफान बन गया है ये। और आज जब ये आगे बढ़ेगा, कल की बात करूं, आज दोपहर तक ये 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को धकेलेगा, यानी कि कुछ कमज़ोर होगा। और फिर अगर हम देखें तो ये 80 किलोमीटर यानी कि मजबूत तो रहेगा, लेकिन कल ये 80 किलोमीटर में जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं ट्यूसडे की, तो ये आप देख सकते हैं कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम मंगलवार को रहेगा। और अब कीजिएगा मंगलवार को रहेगा। और उसके बाद बुधवार को ये सिस्टम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को धकेलेगा। ऐसी संभावनाएं आईएमडी के मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और साथ साथ गुजरात के काफ़ी फास्ट से होकर निकलेगा, ऐसी संभावना बन रही है। और ये सिस्टम अगर हम लैंडफॉल की बात करें तो गुरुवार को ये सिस्टम कराची से लगे हुए तटवर्ती क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर सकता है, इसकी ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी हवाओं को धकेलेगा। और उससे पहले यानी कि ट्यूसडे को लगभग शाम के 6 बजे करीबन ये सिस्टम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को धकेलेगा, लेकिन जब ये लैंडफॉल करेगा उस समय इसकी रफ्तार कम होगी और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ ये लैंडफॉल कर सकता है, इसकी ऐसी संभावना बन रही है। और आगे आप देख सकते हैं ये बढ़ेगा और फिर से इसके ट्रैक में थोड़ा मुड़ाव देखने को मिलेगा। यहाँ से भी अभी ज़्यादा मॉडल ट्रैक बता नहीं रहे हैं, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ेगा और एक निम्न दबाव के क्षेत्र में राजस्थान के ऊपर पहुँच सकता है, ऐसी इसकी संभावनाएं बन रही है। चलिए तो अब अगले नेक्स्ट ट्रैक यानी कि ECMWF के मुताबिक भी देख लेते हैं कि सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। ये है ECMWF के मॉडल, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। और ECMWF के मॉडल कुछ सिस्टम को मुड़ा कर दिखा रहे हैं। आप देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देखिए, ये देखिए सिस्टम यहाँ तो चलेगा सीधा सीधा, लेकिन इसमें थोड़ा मुड़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा और फिर सिस्टम में मुड़ाव आएगा और ट्रैक में बदलाव होगा। ऐसी संभावना ECM मॉडल दिखा रहे हैं। और मैं आपको अब स्पष्ट तौर पर दिखा देता हूँ सिस्टम का क्या कुछ इंटेंस रहेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ECMWF मॉडल, GFS मॉडल और बाकी तमाम जो एजेंसियाँ हैं वो लगभग गुजरात के ऊपर सिस्टम को प्रभावी बता रहे हैं और गुजरात के ऊपर ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन अभी भी IMD के द्वारा ज़्यादा ऑफिशियल इसमें गुजरात के ऊपर ज़्यादा खतरा की आशंका नहीं दिखाई गई। हालांकि खतरा हो सकता है, क्योंकि IMD का मॉडल कभी भी ट्रैक हो सकता है। जिस प्रकार से GFS और ECMWF मॉडल चल रहे हैं, UKM का मॉडल भी लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है साइक्लोन को गुजरात के ऊपर। तो चलिए इस ECMWF के मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो इस समय इसकी रफ्तार 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और लगातार ये इंटेंसिफाई हो रहा है इसके अकॉर्डिंग भी। और ECMWF के मुताबिक देखें तो कल यानी कि ये सिस्टम 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को अपनी ओर धकेलेगा, इसकी ऐसी संभावना बन रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें कुछ हवाओं का जो डायरेक्शन है वो कम दिखाया गया है, साथ साथ हवाओं की जो स्थिति है वो इसके पैरेलल दिखाई गई है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम कल यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रात्रि तक दे सकता है, आज की रात्रि तक दे सकता है हवाओं को। उसके बाद ये सिस्टम कल 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देगा। उसके बाद परसों ये सिस्टम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गुजरात के आसपास के इलाकों पर पहुँचेगा तब ये अपनी विंड को कमज़ोर कर देगा और लगातार ये कमज़ोर होता जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम जब हम कह सकते हैं लैंडफॉल करेगा, उस समय इसकी कितनी इंटेंसिटी रहेगी ECMWF के मुताबिक, तो ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल कर सकता है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं हवाओं का जो पैरेलल है वो कुछ काफ़ी कम है GFS के अकॉर्डिंग और UKM मॉडल के अकॉर्डिंग। तो वो मॉडल दिखा रहे हैं कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लैंडफॉल करेगा, लेकिन ECMWF मॉडल दिखा रहे हैं कि 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम जो है वो लैंडफॉल कर सकता है, इसकी संभावना बन रही है। साथ ही साथ जब ये अहमदाबाद के ऊपर पहुंचेगा तो इसकी विंड की डायरेक्शन भी देख लेते हैं, विंड कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं लगातार मॉडल निगेटिव कर रहे हैं कि ये सिस्टम 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो अहमदाबाद के इलाके हैं वहाँ पर अपनी हवाओं को छोड़ेगा। और तबाही की आशंका की बात करें इसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा इसके हवाओं के अकॉर्डिंग देखें तो हवाएं ज़्यादा नहीं होगी तो तबाही कम होगी। हालांकि भारी बारिश और जो तूफ़ान होगा वो आम जन लोगों को परेशान कर सकता है और तबाही का ट्रेलर तो देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि हवाओं के ट्रेलर देखें तो 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कुछ हवाएं कम नहीं होती। अगर GFS और ECMWF मॉडल साथ ECMWF माफ़ कीजिएगा GFS मॉडल और UKM मॉडल के अकॉर्डिंग देखें
तो ये सिस्टम काफ़ी तबाही गुजरात के इलाकों में मचा सकता है अगर आगे बढ़ता है। आईएमडी के अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल ट्रैक का जो निर्धारण है वो गुजरात की ओर ही माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान की तरफ है। और अब क्या कुछ होगा, किस इंटेंसिटी में रहेगा, आगे और स्पष्ट हो जाएगा। और लगातार मैं आपको इसके ऊपर ही नोटिफिकेशन देता रहूँगा। इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।